बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन इकरारुल हसन साहब बाबा जी के उर्स में सरेआम टीम के साथ बाबा जी के उर्स को एक्सपोज़ करने के लिए आए थे, लेकिन बाबा जी की एक निगाह ने उनको बाबा जी का और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस का सफ़ीर बनाकर वापस किया है। ये पूरा वाक़या क्या है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस हवाले से सीनियर एंकर पर्सन इकरारुल हसन साहब ने अपनी स्पीच में क्या कहा है वो वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोगों को सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन के बारे में बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने उन्हें उर्स में मदऊ किया था और वो उर्स में इस नीयत से आए थे कि वो इस उर्स को भी एक्सपोज़ करेंगे। आप लोग ARY न्यूज़ के ऊपर इनका एक प्रोग्राम देखते होंगे सरेआम, जिसमें ये कई आस्थानों को और कई उर्सों को एक्सपोज़ कर चुके हैं और एक्सपोज़ ये करते हैं कि उर्स एक नेक काम के लिए और नेक मकसद के लिए किया जाता है, लेकिन कई जगहों के ऊपर इसमें डोल धमक्का होता है, धमाल होती है। तो सीनियर एंकर पर्सन ने यही समझा था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी कुछ इसी तरह का इवेंट कर रही होगी, जिसको जाकर मैं कवरेज दूंगा और कहूँगा कि आप लोग देख लें कि ये नेकी के नाम पर उर्स रख कर इसमें कौन सी गैर शरई जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को बताता चलूँ कि जब सीनियर एंकर पर्सन वहाँ पर पहुँचे तो उर्स में ना डोल डमक्का था ना धमाल हो रही थी। जब एंकर पर्सन ने देखा कि ये काम तो नहीं हो रहा तो फिर एंकर पर्सन ने कहा कि ये जो इतना बड़ा मजमा जमा हुआ है ये किस लिए हुआ है। तो उन्होंने फिर सोचा कि ये जो मजमा है ये एक बिरयानी की प्लेट के लिए या खाना खाने के लिए आया होगा। फिर उन्होंने लंगर खाने की तरफ रुख किया तो देखा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कोई भी कारकुन लंगर खाने की जानब नहीं है और इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी लोग नात सुन रहे हैं, लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगा रहे हैं। फिर टीम सरेआम को उन्होंने वहाँ से वापस बुलाया और कहा कि अब तीसरी चीज़ है जिसको हम एक्सपोज़ कर सकते हैं, वो ये है कि बाकी जितने भी उर्सों पे जाके हम पीरों और गद्दी नशीनों को एक्सपोज़ करते हैं तो होता यही है कि लोग उनको पैसे दे रहे होते हैं, लेकिन जब वो स्टेज की जानब बढ़ते हैं तो वो जब हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब जो बाबा जी के गद्दी नशीन हैं उनको देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं कि यहाँ पर ऐसे पीर और गद्दी नशीन भी मौजूद हैं जो अपने हाथों से दूसरे लोगों को पैसे दे रहे हैं। और इस बात का बरमला इजहार उन्होंने एक वीडियो में उन्होंने जब स्पीच की तो उन्होंने किया भी। और आप लोगों को बता दूं कि एक जैकेट में आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि एक शख्स आया जिसने इकरारुल हसन को तकरीर करते हुए लुकमा भी दिया, तो वो भी टीम सरेआम का ही बंदा था। अब आइए सारी बातें आप लोगों ने बैकग्राउंड सुन लिया, अब इस हवाले से जो इकरारुल हसन साहब ने कहा है वो स्पीच भी सुनते हैं। शायद लफ्ज़ ठीक तरह से अदा न कर पाऊँ, लेकिन आप लोगों को देख कर जो खुशी मुझे हो रही है, जो इत्मीनान मुझे हो रहा है माशाल्लाह। ना तो यहाँ कोई बिरयानी की प्लेट आपको लेके आई है, ना कोई कीमे वाला नान खींच के लेके आया, ना आप में से किसी ने कोई चेयरमैन का काउंसलर का इलेक्शन लड़ना है कि टिकट चाहिए उसके लिए गाड़ियाँ भर भर के लेके आए हैं। जो इश्क और जो मोहब्बत आपको यहाँ खींच कर लेकर आई है, जिस वारफ्तगी से, जिस मोहब्बत से, जिस प्यार से आप यहाँ सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, और मैंने देखा किसी एक शख्स को भी मैंने मजमे में एक दूसरे से बात करते हुए अब तक नहीं देखा, तो इसलिए आप सबके सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं क़िबला अल्लामा साद रिजवी साहब से अर्ज़ कर रहा था कि बाबा जी से ज़िंदगी में तो मुझे मुलाकात का शरफ़ हासिल नहीं हो सका, लेकिन आज जब मैं उनकी बज़ाहिर गैर मौजूदगी में यहाँ आया हूँ तो मुझे बड़ा एक खूबसूरत ताल्लुक़ उनके साथ, उनके खानवादे के साथ और आप सब लोगों के साथ महसूस हो रहा है। मैं बड़ा गरीब सा सैयद हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आज से कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी हैसियत है उसके मुताबिक मैं अपने तौर पर आपका मुकदमा लड़ने की कोशिश करूँ। दुनिया के
बनाने होंगे कि जिससे हमारी कोई औकात तो नहीं है, लेकिन हम हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर सकें दुनिया के सामने, उन्हें बता सकें कि हमारे लिए ये मामला कितना हसास है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मामले पर मैं एक तरह से आप सबके सफ़ीर का किरदार अदा करने की कोशिश करूँगा। मैंने क़िबला से ये दरख्वास्त भी की कि मैं हाजिर हूँ इसलिए इस मकसद के लिए, और मैं देख रहा था माशाल्लाह कि जिस तरह से लोग आ रहे हैं और क़िबला खादिम हुसैन रिज़वी साहब के हाथ छू रहे हैं, उनसे मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि जो इज़्ज़त यहाँ तमाम तर लोगों को मुयस्सर है, जो हाथ छूमे जा रहे हैं, जो प्यार किया जा रहा है, जो अक़ीदत निछावर की जा रही है, वो सिर्फ इस वजह से कि ये लोग आका की इज़्ज़त की बात करते हैं, तो उनकी अपनी इज़्ज़त का क्या आलम होगा। तो अल्लाह ताला की जिंदाबाद। तो बिल्कुल वो बड़ी अच्छी शामी ने निशानदेही की। हमने हमेशा बड़े जाली पीर पकड़े, आप सब जानते हैं, हमने कभी हाथ हल्का नहीं रखा। तो उधर आस्थानों में हमेशा ये होता है कि पीर पैसे लै रहे होंगे ने हमेशा, इतने में वाहिद शख्सियत देखिए जी हथों पैसे दे रहे हैं। गुफ्तगू तो नहीं, मैंने अभी क़िबला खादिम हुसैन रिज़वी साहब के हवाले से साथ रिज़वी साहब फरमा रहे थे कि वो ये कहा करते थे कि दुनिया में जिस तरफ से भी घूम के आ जाए, जितनी मर्जी जमा तफरीक कर लें, आ जाके मरकज़ और महवर एक ही ज़ात है। तो वो उससे मुझे नात के दो शेर याद आ गए थे। तो मैंने ये तहिया किया था कि गुफ्तगू तो शायद ना कर सकूँ, लेकिन नात के दो शेर करूँगा, तो अब चूँकि नियत कर ली है तो वो दो शेर मैं ज़रा